नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। एक शख्स सुबह सुबह घर से निकलता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और फिर मौका देखते ही उस पर गोली चला देते हैं। उसे दो दो गोलियां लगती हैं, मगर फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए वहां से भागने लगता है। मगर तभी तीसरी गोली चलती है और फिर चौथी, और इसके बाद सड़क पर ही वो दम तोड़ देता है। इत्तेफाक से ये जो कुछ भी हम आपको सुना रहे हैं वो सारी कहानी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वारदात पटना की है। शहर ने अभी अभी अपनी आंखें खोली हैं, लिहाजा सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी आमतौर पर दिन के वक्त हुआ करती है। लेकिन इसी बीच दलदली बाजार मंदिर के पास लगे 2 सीसीटीवी कैमरों में एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर कैद होती है। सुबह के ठीक 6:34 और 39 सेकंड हुए हैं। शहर के इस सड़क में जिंदगी अभी अपनी रफ्तार पकड़ रही है। तभी अचानक सड़क पर एक शख्स तेजी से भागता हुआ नजर आता है। गौर से देखिए, भागते हुए शख्स का दायां हाथ बिल्कुल ढीला पड़ा है, यानी हमलावर उसे अब तक अपनी गोली का निशाना बना चुके हैं और शायद गोली उसकी दाईं बांह पर लगी है। इन तस्वीरों में 2 हमलावर इस शख्स के पीछे भागते हुए दिखते हैं, लेकिन न जाने क्यों दोनों दलदली रोड के इस मोड़ पर आकर रुक जाते हैं और फिर पीछे की ओर मुड़ते हैं। शायद यहां तक पहुंचने के बाद उन्हें पकड़े जाने का डर सताने लगता है। लेकिन इसके बाद सीसीटीवी में जो कुछ कैद होता है वो बेहद डरावना है। पहले शख्स का पीछा कर रहे 2 लोग मोड़ तक आकर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, फिर मुड़ने लगते हैं। तभी अचानक किनारे खड़ी एक सफेद रंग की मारुति कार के पीछे घात लगाए बैठा एक हमलावर अचानक उठ खड़ा होता है और कार के पीछे से निकलकर उसका पीछा करने लगता है। उधर अपने दुश्मनों से जान बचाकर भाग रहे इस शख्स को अब तक कार के पीछे छुपे इस हमलावर के बारे में कोई खबर नहीं है। लेकिन चूंकि वो पहले ही वहां घात लगाए मौजूद है, अचानक उठ खड़े होने से उसकी और भाग रहे शख्स की दूरी बिल्कुल कम हो जाती है। इनमें कार के पीछे से उठ खड़ा हुआ एक और शख्स जान बचाकर उल्टी तरफ भागता है, लेकिन हमलावर तेजी से उसका पीछा करता है। वो दौड़ते हुए ही अपने हाथों में थामे पिस्टल को भाग रहे शख्स पर तानता है और फिर उसे निशाने पर लेने की कोशिश करता है। भाग रहे शख्स के पास छुपने का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा वो पीछे मुड़कर गोली मारने वाले शख्स को रुकने का इशारा करता है। शायद रहम की भीख मांगता है, लेकिन कातिल को उस पर रहम नहीं आता और वो बिल्कुल करीब से उसे गोली मार देता है। लेकिन गोली चलाने के दौरान हड़बड़ी में हमलावर खुद ही सड़क पर गिर जाता है। फिर वो उठता है और सामने की तरफ भागता है। इसी बीच एक दूसरा हमलावर करीब आता है और बिल्कुल करीब से उसके सिर में गोली मार देता है। सिर में गोली लगने के बाद वो कुछ देर तक तड़पता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है। ये तो रही कैमरे की जुबानी पटना में सरेआम हुई कत्ल की कहानी। अब इस कहानी के पीछे की कहानी क्या है, आइए वो भी जान लीजिए। कुमार अभिषेक के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। सीसीटीवी कैमरों की मदद से कत्ल की इस दहला देने वाली वारदात का हर एक पहलू सामने आ चुका था। कहने को तो तस्वीरों में कातिलों के चेहरे भी साफ साफ नजर आ गए, लेकिन पुलिस के लिए कत्ल के राज से लेकर कातिलों के चेहरे तक अब भी अनजान है। खैर, आइए अब आपको इस लाइव मर्डर के पीछे की कहानी बताते हैं।
बिहार की राजधानी पटना में सुबह सवेरे हुई कत्ल की इस वारदात ने जहां पूरे शहर को चौंका दिया, वहीं चुनाव की तैयारी कर रहे इस सूबे में इस वारदात ने जैसे नए सियासी घमासान की शुरुआत कर दी। दरअसल सीसीटीवी में कैद कातिलों ने जिस शख्स को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर अपनी गोलियों का निशाना बनाया, वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के मंडल महामंत्री अविनाश कुमार थे। अविनाश इस रोज भी अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाकर लौटे थे, लेकिन रास्ते में उनका सामना कातिलों से हो गया और उन्होंने दूर तक अविनाश का पीछा करने के बाद उन्हें एक के बाद एक कई गोलियां मारी। हालांकि अब तक की छानबीन में इस कत्ल का कोई मोटिव यानी मकसद साफ नहीं हो सका है, लेकिन सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की बदौलत पुलिस जल्द ही कातिलों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लेने की बात कह रही है। उधर इस वाकये के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। घर वालों को शक है कि शायद कातिलों ने अविनाश को फोन कर धोखे से इस जगह पर बुलाया और जैसे ही वो वहां पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। हालांकि किसी से दुश्मनी के सवाल पर घर वाले कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे सके। मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया था और पहले से ये सब सेट किया हुआ था। भैया आए हैं कॉर्नर पे, वहाँ पे भाग रहे हैं, फुटेज में आया है कॉर्नर से वो लोग तीनों खदेड़ा है, एक मारा है, एक फायर किया है, तो वो भी गिरा है और भैया चलते हुए बाहर आए हैं। लेकिन उसके गिरने के बाद वो दूसरा तीसरा जो था वो लोग आगे बढ़ा है और भैया फिसल के गिर गया है। उसके बाद भैया से किया है, उसके बाद वो लोग फायर किए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर तो खैर मौके से भाग निकले, लेकिन एक साथ कई गोलियों का शिकार बने अविनाश को अस्पताल ले जाने का भी मौका नहीं मिला। उनके जिस्म से काफी खून बह चुका था और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआती छानबीन के मुताबिक अविनाश को 3 से 4 गोलियां मारी गई, जिनमें बांह, पीठ और सिर में लगी गोलियां शामिल हैं। सुबह 6:30 बजे 3 अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या की गई। हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं, जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ चेहरे नजर आए हैं, इसका पता नहीं चला है, इसके हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किस लिए सुबह निकले थे सर? ये 6:30 बजे के आसपास की घटना है। कुछ मीटिंग भी थी सर? अभी हम जांच कर रहे हैं। दुश्मनी के भी बात सामने आ रही है। अभी लोग खुल के नहीं बता रहे हैं, अभी सबसे बयान हम लोग ले रहे हैं और जो घटना के कारण सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के लिए जहां मौके पर कैद हुई सीसीटीवी की तस्वीरों को अपने कब्जे में ले लिया है, वहीं अविनाश के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि हाल के दिनों में उनकी किससे ज्यादा बातचीत हुई और वारदात से पहले किसी ने उन्हें फोन कर बुलाया भी था या नहीं। इसी के साथ पुलिस आसपास के इलाके में एक्टिव तमाम मोबाइल फोन नंबरों की भी पड़ताल कर रही है, ताकि कातिलों के फोन नंबर की पहचान की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। वारदात के बाद केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के साथ साथ बीजेपी के कई नेता भी मौके पर पहुंचे और इस मसले पर गुरुवार को बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। कुमार अभिषेक के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।